ये कहानी टर्की की गलियों में नहीं बल्कि पाकिस्तान में नीसा सुल्तान पर लिखी जा रही है। यहाँ अगर ऐसा लगता है जैसे आप इस्तांबुल के किसी रवायती कैफे में बैठे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप पाकिस्तान में हैं और नीसा सुल्तान ने वही असल टर्किश फ्लेवर्स यहाँ ला कर रख दिए हैं। चूंकि रमजान का महीना है तो इन्होंने मुझे एक स्पेशल इफ्तार प्लेटर सर्व किया, ऐसा प्लेटर जो हर क्रेविंग को सेटिस्फाई कर दे। इसके बाद ये चीज भी दे, आपके लिए बेस्ट चॉइस है। क्रिस्पी एजेस, सॉफ्ट चीजी सेंटर और ऐसा फ्लेवर जो एक बार चखा तो और मांगने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर दिल चाहे कुछ लाइट और कम्फर्ट फूड का तो यार इनका ये हुमस लाजमी ट्राई कीजिएगा, जो टेस्ट में अनबीटेबल है। अब कहानी में थोड़ा क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं। यार इनका ये सिकंदर कबाब, जूसी मेल्टिंग इन द माउथ मीट, जो असली टर्की स्टाइल में क्रीमी योगर्ट के साथ सर्व किया जाता है। एक बाइट लें और ऐसा महसूस होता है जैसे इस्तांबुल की सड़कों पर बैठकर खा रहे हों। और फिर ये मिक्स्ड ग्रिल प्लेटर, ऐसा प्लेटर जो हर मीट लवर का अल्टीमेट ड्रीम है। लैम कबाब, चिकन कबाब्स, विंग्स, बीफ बोटी, चिकन बोटी, हर वो चीज जो बारबेक्यू प्लेटर को अनफॉरगेटेबल बनाती है। लेकिन जैसे हर कहानी की एक एपिक एंडिंग होती है, इस कहानी का इख्तिताम सिर्फ कुनाफा पर ही हो सकता है। वार्म, क्रिस्पी, परफेक्ट क्रंच टू चीज रेशियो और हर लेयर में वही ड्रीमी स्वीटनेस जो एक टर्क डिजर्ट में होनी चाहिए। और जैसे हर अच्छी कहानी का एक आखिरी वर्ड होता है, यहाँ वो वर्ड है टर्किश चाय। ये एक ऐसी कहानी है जो नीसा सुल्तान पर आकर मुकम्मल होती है। जब भी आप यहाँ जाएं और अपनी कहानी लिखें तो मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया।